चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में बीचवाल पुलिस ने करनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में एक और नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बीचवाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 2 टन नकली देसी घी और 2 टन वनस्पति घी साथ ही एक पिकअप वाहन जब्त किया। तो दोस्तों, मैंने अभी एक खबर देखी जिसमें नकली घी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। इस तरीके से आपकी और हमारी सेहत के लिए तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि आप और हम दोनों ही लोग जो है मार्केट पे भरोसा करके देसी घी खरीदते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे एक कंपनी दावा करती है कि वो शुद्ध देसी घी बनाती है। तो आइए चलते हैं राजस्थान रियल लिक्विड गोल्ड की तलाश में। दिल्ली से देसी घी ढूंढने का सफर शायद थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन देखना यह भी होगा कि नेचुरल A2 देसी घी सही मायने में सही तरीके से बन रहा है या नहीं, कहीं उसमें भी तो मिलावट की शंका नहीं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं आपको लेके चलने वाला हूं राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि देसी घी के इस पूरे सफर का हाल क्या रहा। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान नजर आ रहा है मुझे, लेकिन इस रेगिस्तान के बीच में खूबसूरत सा गांव, जहां पे एक बहुत बड़ी चीज ये है कि इस गांव को लोग जानते ही हैं यहाँ के गायों की सेवा को लेकर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस रेगिस्तान में यहाँ सेवा करना भी बहुत डिफिकल्ट है। मेरे को लगता है कि पानी की समस्या होगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी जो इन जैसे कैमल है, इनको सेवा करने के लिए और गायों की सेवा करने के लिए बहुत सारी समस्या आती होंगी, लेकिन जिस तरीके से पूरा गांव मिलकर उनकी सेवा करता है, बहुत बड़ी बात है, जो कि आपको बहुत आकर्षित कर देगा यहाँ कभी विजिट करने के लिए। दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर ये है सत्तो गांव। राजस्थान का ये गांव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग गौ सेवक हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये इतनी सारी गायें नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गायें हैं जो आपको तस्वीरों में देखने को मिलेंगी। और मैं इस वक्त शैतान सिंह जी के साथ मौजूद हूँ, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से इनकी सेवा होती है और इनके दूध का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार शैतान सिंह जी, और आज मेरा पहला सवाल आपसे ये होने वाला है कि इन गायों को थार पारकर ही क्यों बोलते हैं? क्या विशेषताएं हैं इनकी? देखिए, ये थार पारकर नाम इनका जो थार डेजर्ट है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट है, इसके अंदर खूब सारी औषधियाँ पाई जाती है, उस थार रेगिस्तान के नाम पर इस गाय का थार पारकर नाम रखा गया है। वो यहाँ के लोगों का गाय से इतना जुड़ाव है कि अपने घर के गहने बेच के भी ये लोग गाय को बचाते हैं जब दुष्काल आता है तब। और बाकी यहाँ गाय रखना सबसे इजी है, क्योंकि गाय का एक तो नेचुरल हैबिटेट है, ये उसका प्राकृतिक आवास है, जहाँ गाय एकदम निर्भय होकर विचरण करती है और अपने मन से जाती है, चर के अपने मन से वापस आती है, एकदम खुली रहती है, फ्री रहती है। और दूसरा, यहाँ भगवान ने इसके लिए सेवण जैसी घास बनाई है, जिसको स्वर्ण घास कहते हैं, जो अभी अपभ्रंश होकर सेवण घास हो गया, जिसमें कम से कम 20% प्रोटीन है। किसी भी घास में 20% प्रोटीन होना अभी भी जो ये हाइब्रिड
जो नस्लें अभी चारा खाने के लिए बना रहे हैं उसमें भी नहीं आया 20% प्रोटीन। इसमें नेचुरली 20% प्रोटीन होता है। दूसरा यहाँ का सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ औषधियाँ उगती है, जैसे शंखपुष्पी है, भंगरी है, कंटी है, बेकरी है, ऐसी कोई 20-25 औषधियाँ हैं जो यहाँ उगती है। और धामण है, ऐसे करके खूब सारी औषधियाँ उगती है जो मरुस्थल की औषधियाँ होती है। जैसे शंखपुष्पी है, वो दिमाग के लिए आयुर्वेद में एकमात्र औषधि है शंखपुष्पी, वो रेगिस्तान में उगती है और हमारे इस रेगिस्तान में उसको गाय खाती है। तो उसका खाया हुआ जो शंखपुष्पी खा के जो दूध गाय देती है वो दूध अपने आप में अमृत होता है। और दूसरा, जब अभी सारी औषधियाँ उगी हुई होती है, हरी होती है भादवे के महीने में, तब गाय जब उस औषधियों को खा के दूध देती है तो हमारे यहाँ भादवे का घी और दूध अलग ही माना जाता है, एकदम सोने के जैसा पीला होता है। और वो दूध जो है ना वो 1 महीना होता है, लेकिन 1 महीना वो दूध कोई खा लें तो आदमी मरा हुआ भी जिंदा हो जाए, ऐसा माना जाता है। लोग अपने बच्चों के कपड़े बेच देते हैं, बच्चों को नहीं खिलाते, गाय को पहले खिलाते हैं। इतना गाय से इनका अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्निंग भी गाय से ही है। यहाँ और कुछ नहीं है, खेती होती नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर है वो खारा है, और इस रेगिस्तान में और कुछ उगता नहीं है। प्रोटीन का एकमात्र सोर्स गाय है। गाय के सिवा यहाँ खाने को कुछ नहीं था। पहले पुराने जमाने में अनाज भी कम उगता था तो गाय के दूध पे ही लोग सर्वाइव करते थे। घर चलता है गाय से और घर बनता है गाय से, वो वाली चीज। बिल्कुल। तो ये सब तो ठीक है। गव्य रतन से आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग गाय को लेकर 2009 से काम कर रहे हैं जी। तब से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग यहाँ हमारे बेल्ट का दूध लेकर जाते हैं, उससे घी बनाते हैं। उससे क्या है कि यहाँ की गायों को बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ दूध खरीदने वाले बहुत कम लोग थे, तो गव्य रतन और इसी ग्रुप से जुड़ के हमने ये दूध का जो उत्पादन था वो सही मायने में इस्तेमाल हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये समझाने के लिए कि गौ सेवा क्या होती है सही मायने में। लेकिन मुझे एक काम करते हैं, फटाफट श्याम सुंदर जी के पास चलते हैं और गव्य रतन के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि क्या खासियत है इस कंपनी की और किस तरीके से देसी घी का उत्पादन हो रहा है। तो बने रहिए पूरी वीडियो। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ श्याम सुंदर जी से और जानेंगे और इस कंपनी के बारे में। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस सत्तो गांव में। आप हमारे गांव के सरपंच जी हैं और ये हमारी डेयरी है जहां भारतीय देसी नस्ल की गायों का दूध आ रहा है जी। थारपारकर नस्ल की गाय है यहाँ। ये पूरा क्षेत्र जो है जैसलमेर जिला जी, इसमें देसी गाय हैं और देसी गायों का यहाँ पूरा दूध आ रहा है। यहाँ दूध आता है, दूध यहाँ ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में हम टैंक पर डालेंगे और टैंकर के बाद में फिर हम अलग प्लांट पर आएंगे। फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस होता है। दूध में से मक्खन बनेगा, मक्खन में से घी बनाएंगे और घी जो है वो हम समाज तक कैसे पहुँचा सकते हैं वो हमारा मूल काम है। यहाँ ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पूरा का पूरा देसी गायों पर निर्भर है, यानी कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का आजीविका का आधार जो है वो गाय ही है। और मैं ये कहने के लिए मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो गाय का घी और दूध है ये मानव समाज के लिए एक औषधि है। ये अपनी जो हमारी डेयरी है गव्य रतन डेयरी, उसका मिल्क पाश्चराइजर है। जो गाँवों से हमने दूध लिया, वो दूध लेने के बाद में ये मिल्क पाश्चराइजर होता है। पाश्चराइजर में एक 82 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होगा, फिर 4 डिग्री पे ठंडा होकर के स्टोरेज टैंक में ले लेंगे हम। स्टोरेज टैंक हमारा ये स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ जो है अपना ये क्रीम सेपरेटर है, जिसमें दूध में से क्रीम अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। फिर उस दूध में से जो क्रीम निकलेगा, ये आप आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रीम टैंक है। यहाँ हमारी बाकी डेयरियों में से और हमारा जो सिस्टम है, हम इस क्रीम के अंदर में भी
कल्चर डालते हैं, मतलब उसमें जामन डालते हैं, उसको क्रीम को भी जमाते हैं, उसका दही बनाते हैं। दही बनने के बाद में आप आइए अंदर, ये अपना बटर चनर है, इसमें मक्खन बनता है। ये हमने क्रीम इसमें डाल दी, ये पूरा चर्न होगा, चर्न होकर के ये मक्खन बनेगा। तो ये अपना बटर चनर है, इसमें से बटर बनेगा, मक्खन बनेगा। मक्खन बनने के बाद में ये मक्खन हमने यहाँ ले आए। ये आपने क्रीम जो देखा उसका मक्खन बना, और ये मक्खन हम लोग यहाँ इसमें ला करके गर्म होता है। ये स्टीम बॉयलर लगा हुआ है। ये मक्खन आप देखेंगे एकदम पीला जैसा मक्खन पूरा गाय का बना हुआ है। ये मक्खन बन गया। मक्खन बनने हाँ, आप देखिए आराम से पूरा मक्खन। ये मक्खन में से घी बन गया। ये घी का हमारा सेटलिंग टैंक है, और यहाँ से हम लोग घी पैकिंग करते हैं। ये पूरा घी का पैक हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये गवर्तन घी का पैकिंग हो गया पूरा। सर, आप ही ने कहीं पे एक अध्याय कहा था जिसके प्रति जो है गाय को लेकर बहुत अहम चर्चा हुई कि नहीं, गाय की जो महत्व है, गाय का जो महत्व है वो बहुत अहम है। वो एक अध्याय दोबारा आप कह देते तो इसके बाद चलेंगे, आपके घी को भी टेस्ट करेंगे और साथ में 2 सवाल आपसे और पूछेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है कि गाय ने मानव जीवन को नव रूप प्रदान किया है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसी माँ का नाम दिया है। लेकिन सर कुछ भी कहिए, राजस्थान के खाने की बात ही कुछ है। मानी जैसे थाली में ना नज़ारे कुछ और होते हैं खाने के लिए। भाई साहब, आपको बात समझ में अब आएगी। ये है देसी गाय का गवर्तन घी। अरे इसी के लिए तो इतना लंबा सफर तय किया मैंने। हमारे भारतीय देसी नस्ल की गाय का घी यहाँ है, और ये थारपाकर नस्ल जो है, ये जैसलमेर जिले का जो क्षेत्र है, विशेष आप खाइए और समाज को खिलाइए। मजा आ गया सर। तो ये जो पूरा सफर रहा, इस व्लॉग में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ भाई, घी खा के तो मजा आया ही आया। साथ में रेगिस्तान में इतनी सारी गायों को देखकर जो मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं गौ सेवा जरूर करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं सर, और मैं फिर कभी जो है आपके शहर आया, राजस्थान के इस जिले में, तो मैं आपसे 1 डब्बा देसी घी और लेके जाऊंगा। बिल्कुल, आप पधारिएगा और आइएगा, पूरे परिवार को ये देसी गाय का घी। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और व्यूवर्स, आप भी एक चीज़ देख लीजिए कि जो स्क्रीन पे आपको ये हेडलाइंस और ये सारी वेबसाइट के लिंक्स मिल रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, आपको सर्च करना है, आपको गवर्तन के घी आपके घर तक पहुंच जाएगा। इतना भी महंगा नहीं है, खा के जरूर देखना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा।